नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि महाशिवरात्रि आने वाली है, तो इसके लिए मैं आपको एक गाना और भगवान शिव जी के पूजन में क्या होता है क्या नहीं होता है, घर में कैसे पूजा किया जाए, सब वीडियो दे रहे हैं, व्लॉग भी दिखाएंगे। तो उसी में भगवान शिव को सबसे प्रिय है बेल पत्र। तो बेल पत्र के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आप जानें कि बेलपत्र कैसे तोड़ा जाता है, कैसे चढ़ाया जाता है, और बेलपत्र अगर आपका तोड़ा हुआ न हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जानते हैं। बेलपत्र तोड़ने से लेकर और चढ़ाने तक, और न हो तब क्या करें उसके लिए भी। तो सबसे पहले बेलपत्र भगवान शिव के साथ साथ भगवान श्री गणेश जी को, गौरी जी को, माँ लक्ष्मी को, माँ सरस्वती को, सभी को बेलपत्र प्रिय है और चढ़ता भी है। तो भगवान शिव जी को बेल पत्र, जैसे कि बताती हूँ, धतूरा, धतूरे का फूल, मंदार, मंदार का फल होता है गुझिया के जैसे, वो बेल पत्र और बेल भी चढ़ाया जाता है। तो बेल पत्र का नियम है कि बेल पत्र सोमवार को नहीं तोड़ा जाता। ढेर सारे ये बेल पत्र मैं मंगवाई हूँ, और ये देखिए बेल का फल भी है। ये देखिए, ये है बेल का फल, हमारे घर के बगल में भी है। तो ये मतलब ये पकने लगा है, इसको फोड़ेंगे तो इसका शरबत बना सकते हैं। ये बेल अभी से देखिए पीला पीला हो गया है, ये पकने लगा है। बेल भी चढ़ा सकते हैं। और ये देखिए ढेर सारा ये बेल पत्र। तो ये देखिए ये बेल पत्र, इसमें 3 पत्ती है, और कभी कभी 4 या 5 पत्ती भी रहती है। तो 4-5 जितने मतलब जितनी पत्ती वाली होती है बेलपत्री, उतना ज़्यादा शुभ होता है। ये देखिए बेलपत्र। और ये बेलपत्र, जैसे कि मान लीजिए ये शिवलिंग है, तो बेलपत्र भगवान भोलेनाथ जी को ऐसे चिकना वाले भाग ऐसे इस तरीके से चढ़ाया जाता है। जितनी बार इसको एक मानते हैं, जैसे कि मैं आप बताती हूँ कि 108 या 54 या 51 जैसे चढ़ाएँ आप, तो जब एक बार चढ़ाएंगे ये, इसको एक माना जाता है। फिर ये दूसरा ऐसे चढ़ाएंगे तो इसको 2 माना जाता है ऐसे। तो इस तरीके से चढ़ाया जाता है 3 वाली बेलपत्री। और नियम के अनुसार जैसे 3 वाला बेलपत्री हम चढ़ाते हैं तो उसमें कटा पटा नहीं होना चाहिए, लेकिन बेलपत्री का ये भी नियम है कि अगर 3 पत्ती वाली बेलपत्र न मिले, 2 पत्ती 1 पत्ती भी चढ़ा सकते हैं। इसको टहनी के साथ, इसको फल को तोड़े हैं टहनी के साथ। मान्यता के अनुसार बेलपत्र जब भी तोड़ें, ये देखिए ये पकने लगा है बेल, तो जब भी बेलपत्र को तोड़ें तो टहनियों से नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये लगा हुआ है, तो धीरे से ऐसे करके ऐसे तोड़ना चाहिए, टहनियों से नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों कि बेल और तमाम और भी जो पेड़ पौधे होते हैं उनको नुकसान होता है, क्षति होता है। जब टहनी तोड़ लेंगे तो उसमें से जो आगे के फल होते हैं, फूल होते हैं, वो तो कम हो जाते हैं, क्योंकि आगे ये बढ़ता ही जाता है। टहनी नहीं तोड़ना चाहिए। और जब भी हम कोई पत्र तोड़ें, जैसे कि हम बताते हैं तुलसी पत्र भी, बेल पत्र भी, समी पत्र, या कोई पत्र जैसे हम भगवान को चढ़ाने के लिए, जिस देवता को चढ़ाने के लिए तोड़ते हैं उनका नाम, और जिसका पत्र तोड़ते हैं उनका नाम लेकर प्रणाम भी करना चाहिए कि हम भगवान शिव जी के लिए इस बेल पत्र को तोड़ रहे हैं। तो ये पत्र भगवान शिव जी को चढ़ाएंगे तो उनको स्वीकार हो। मन में भगवान शिव जी का नाम लेते हुए पत्र को तोड़ना चाहिए, और धोने के बाद भगवान जी को पलट के चढ़ाना चाहिए। बेल पत्र जैसे अधिकतर सोमवार को ही चढ़ाया जाता है। जैसे मान लीजिए तीजा है या प्रदोष है, जो भी शिव जी का पूजन है, रुद्राभिषेक, तो रविवार को ही तोड़ लें। और कई तिथियों में भी अमान्य है बेल पत्र तोड़ना, जैसे अमावस्या, संक्रांति, चतुर्थी, चतुर्दशी, तो ये सब जो तिथियां हैं इसमें भी वर्जित है बेल पत्र तोड़ना। तो सभी के यहाँ पंचांग कैलेंडर होते हैं, उनको देख लें कि आपको जैसे मान लो कल पूजा कराना है, तो आज मान लीजिए कि चतुर्थी है या संक्रांति है, तो 1-2 दिन पहले ही तोड़ लेना चाहिए। बेल पत्र सूखा भी हो, बेल पत्र का चूर्ण भी हो, तब भी भगवान शिव जी को चढ़ाया जा सकता है, ऐसी मान्यता है। तो कभी भी तोड़ के आप रख सकते हैं। जैसे अभी शिवरात्रि आने वाली है, तो बेल का जो पेड़ होता है हर जगह नहीं मिलता है, बहुतायत नहीं मिलता, कहीं कहीं मिलता है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगी, ये जो भगवान जी को फूल चढ़ता है वो भी मैं दिखाऊंगी, हमारे यहाँ है, यहाँ पर पीछे जैसे उसकी रुई जो होती है। तो ये बहुतायत सड़क के आजू बाजू में इनके पेड़ मिल जाते हैं, लेकिन बेल कम ही मिलते हैं, बेल पत्र।
तो जैसे कि मान लीजिए आप मंदिर में गए, बेलपत्र नहीं मिला, तो जो बेलपत्र चढ़ा हुआ है शिव जी को, तो उसको उतार लें। उतारने के बाद उसको 3 बार प्रक्षालित कर लें, धो लें। धोने के बाद पुनः से आप उसको चढ़ा सकती हैं, ये कहकर कि प्रभु हमको नहीं मिला, जो भी भक्त आपको चढ़ाए हैं, लेकिन जो मैं चढ़ा रही हूँ तो ये हमारे तरफ से स्वीकार करें, ऐसा कहकर चढ़ाया जाता है। बेलपत्र चढ़ा सकती हैं। बेलपत्र जैसे कि भांग की ताज़ी पत्तियाँ भी चढ़ती हैं भगवान शिव जी को, और उसी तरीके से सूखा भांग भी चढ़ता है। तो ऐसे बेलपत्र भी हरी भी चढ़ती है, हरी पत्तियाँ, और अगर नहीं मिलता तो सूखी पत्री या बेलपत्र का चूर्ण भी भगवान शिव जी को चढ़ाया जाता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि भगवान शिव जी को जब भी बेलपत्री चढ़ाएं तो इन तिथियों में सोमवार के दिन न तोड़ें, रात्रि के दिन भी बेलपत्री, या रात्रि के दिन तो किसी भी पत्र को, फूल को या फल को तोड़ना ही नहीं चाहिए। रात्रि के समय भी न तोड़ें, अशुद्धता के साथ रहें तो न तोड़ें। जब भी आप तोड़ें, जिस चीज़ में रखें बेलपत्र तो बहुत शुद्ध होना चाहिए, साफ जगह रखें। और जैसे बेलपत्र मान लीजिए तोड़ते समय गिर गया, तो ये निषिद्ध नहीं है कि आप उसको ज़मीन से उठा के न चढ़ाएं भगवान को। बिल्कुल, आप तोड़ते समय अगर गिर जाता है तो ज़मीन से उठा के उसको धोकर भी भगवान को बेलपत्र चढ़ाया जा सकता है। फूल वगैरह नहीं चढ़ाते, लेकिन बेलपत्र ऐसा पवित्र पत्र है कि इसको आप चढ़ा सकते हैं। जैसे तुलसी मैया का जो तुलसी पत्र होता है, जहाँ तुलसी मैया लगी रहती हैं, वहाँ जो गिरा रहता है उसको भी वहाँ से उठा के धो के भगवान श्री हरि विष्णु जी के जिस देवी देवता को चढ़ता है चढ़ाया जा सकता है। गमले के नीचे जो गिरा रहता है चढ़ाया जा सकता है। जैसे बेलपत्र भगवान जी को आप चढ़ाते हैं तो चढ़ाने के बाद बेलपत्र पहले चढ़ाएं, बाकी सभी चीज़ें, फूल वगैरह जो भी आंकड़े का फूल या धतूरा मंदार है वो सब चीज़ें भी चढ़ाएं। और बेलपत्री भगवान श्री गणेश जी को, नंदी को भी दुर्वा के साथ चढ़ाया जाता है। बेलपत्री चढ़ाएं भगवान जी को। तो मैं आपको बता रही हूँ कि भगवान शिव जी को बेलपत्री किस तरीके से चढ़ाएं। माता गौरी को भी, जैसे कि मान लीजिए 2-4 पत्तियाँ ही मिली हैं, तो माता गौरी को भी अलग से, ऐसे मान ले मूर्ति अलग है तो अलग अलग करके चढ़ाना चाहिए। वैसे भोग लगाते हो फिर भी अलग अलग करके लगाना चाहिए। पलाश की पत्तियाँ दोना में किसी चीज़ में करके अलग अलग भोग चढ़ाना चाहिए। तो ये बेलपत्र भगवान भोले जी को क्यों इतना प्रिय है। माँ पार्वती एक बार वन में ऐसे ही टहल रही थी और वहाँ पर शिवलिंग का निर्माण करें, क्योंकि भगवान का बहुत वो आराधना करती थी, पूजा करती थी। शिवलिंग का निर्माण करें, भगवान को आवाहन करें, लेकिन वो पूजन सामग्री लाना भूल गई, कोई भी सामग्री नहीं लाई थी। इसके पहले से बेलपत्र भगवान को मान्य नहीं था, चढ़ता नहीं था, तो लाना भूल गई थी। तो शिवलिंग का निर्माण वगैरह करी थी, तो बोले कि अब हम कैसे करें पूजा, और हमारे पास कोई सामान ही नहीं है। तो ढेर सारा वहाँ बेल पत्र था, बेल के बड़े बड़े ही वहाँ पर पेड़ थे। तो उन पत्तियों को तोड़ी और तोड़ के उससे शिवलिंग को ढक दी कि हम पूजा का कोई सामग्री नहीं लाए हैं, तो हम भगवान शिव जी का निर्माण करें हैं तो हम इनको ढक देते हैं। ऐसा भोलापन गौरी मैया का देख के भगवान शिव अति प्रसन्न हुए। भगवान वहाँ पर प्रकट हुए और बोले कि तुम्हारा ये जो भोलापन है कि तुम कोई सामग्री नहीं लाई चढ़ाने के लिए और हमारा शिवलिंग का निर्माण करी, उसको बेल पत्र से ढक दी कि कुछ नहीं है तो बेल पत्र से ढक देते हैं। तो ये बेलपत्र हमें अति प्रिय है। जो भी हमारे भक्त पूजा करेंगे तो हमको बेलपत्र ही से ढकेंगे, बेलपत्र ही चढ़ाएंगे, ऐसी भी मान्यता है। एक छोटी सी कथा और है कि जब भगवान शिव जी समुद्र मंथन के समय विष पान किए थे, यानी विष पिए थे, तो उनके कंठ में काफ़ी जलन हो रहा था, जल रहा था। तो देवताओं ने उनको बेल, क्योंकि बहुत ठंडा होता है बेल, तो बेल की पत्तियाँ पीस के और भगवान शिव जी को पिलाए थे, उससे भी काफ़ी तरावट आई थी। बेल पत्तियों का जो 3 पत्तियां हैं, ये मान्यता है कि भगवान के ये 3 नेत्र हैं शिव जी के, और ब्रह्मा विष्णु और शिव के भी प्रतीक माने जाते हैं ये 3 बेल पत्रियाँ। तो मतलब शास्त्रों के अनुसार कई मान्यताएं हैं, इसीलिए ये बेल काफ़ी, जब गर्मियों में आप देखोगे तो जो पेट की कई बीमारियों के लिए बेल का शरबत डॉक्टर बताते हैं, और पहले के लोग भी, औषधि पूर्ण भी है ये बेल, काफ़ी तरावट और काफ़ी ठंडक देता है। तो बेल का शरबत वगैरह पीते हैं तो काफ़ी औषधि गुण इसमें हैं, और भगवान शिव को ये बहुत अति प्रिय है। तो छोटी छोटी सी कहानियाँ थी जिसे बेल पत्र से संबंधित, इसको भी आपको मैं बताई हूँ।
और बेल अगर आंगन में कोई लगाता है तो इससे घर की दरिद्रता दूर होती है, वह स्थान पवित्र माना जाता है और उस घर में कभी भी अलक्ष्मी वास नहीं करती हैं। तो बेल के बारे में मैं आपको बताई हूँ। ये इसका फूल एक ठो तोड़ती हूँ, अभी खिला नहीं है, ये देखिए। तो ये भी इसके अलग अलग पत्ती मैं करके दिखाती हूँ। ये भी भगवान जी को अति प्रिय है। ये देखिए मंदार का पुष्प, ये भी भगवान शिव जी को अति प्रिय है और सफ़ेद मंदार है। ये हमारे आंगन में देखिए ढेर सारा ये पूरा ये अभी कली है, अभी खिला नहीं है पूरा ऊपर तक। ये बहुत बड़ा सा पेड़ था, इसको हम छांट दिए हैं। ये इधर बहुत सारा है, आप देखिए, ये देखिए ढेर सारा ये खिला हुआ है।